कैसे ट्रेडिंग में मनोविज्ञान का 80% योगदान होता है और कुछ प्रमुख भावनाएं जैसे लालच, डर, उम्मीद, पछतावा और अहंकार ट्रेडर्स को कैसे प्रभावित करती हैं। आइए इन भावनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये आपके ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे पटरी से उतार सकती हैं। भावनाएं और उनके ट्रेडिंग पर प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण। 1. लालच, ग्रीड और ज्यादा और तेज। लालच ट्रेडिंग में सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है। ये तब पनपता है जब ट्रेडर को लगता है कि उसे बाजार में हर मौके को भुनाना चाहिए या एक छोटे से लाभ को विशाल लाभ में बदलना चाहिए। कैसे प्रभावित करता है? टारगेट से आगे निकलना। आपने एक स्टॉक खरीदा और 5% लाभ का लक्ष्य रखा। स्टॉक 5% ऊपर चला गया, लेकिन लालच कहता है यह 10% तक जा सकता है। आप बाहर नहीं निकलते। कभी कभी ये 10% तक चला जाता है, लेकिन अक्सर ये नीचे गिरना शुरू कर देता है और आपका 5% लाभ शून्य या नुकसान में बदल जाता है। ओवर ट्रेडिंग। आपको लगता है कि आप बाजार को समझ गए हैं और अब हर ट्रेड में पैसा बनेगा। आप बिना पूरी तैयारी के या अपनी रणनीति से हटकर बार बार ट्रेड लेते हैं। इससे ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है और गलतियां होने की संभावना भी। जरूरत से ज्यादा जोखिम, ओवर रिस्किंग। लालच आपको एक ही ट्रेड में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाने के लिए उकसाता है, इस उम्मीद में कि आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। एक ही गलत ट्रेड आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। 2. डर, फियर। कहीं मुझसे चूक ना जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। डर की भावना अक्सर लाभ से दूर रखती है और नुकसान को स्वीकार करने में बाधा डालती है। कैसे प्रभावित करता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आपने उसे नहीं खरीदा है, तो डर कि आप मौका चूक जाएंगे आपको बहुत ऊंचे भाव पर खरीदने पर मजबूर कर सकता है। अक्सर आप तभी खरीदते हैं जब स्टॉक अपने शीर्ष पर होता है और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है। सही ट्रेड न लेना। आपके पास एक अच्छी रणनीति है और एक सेटअप बन रहा है, लेकिन अतीत के नुकसान के डर के कारण आप ट्रेड नहीं लेते। बाद में जब स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको पछतावा होता है। समय से पहले निकलना, प्रीमैच्योर एग्जिट। आपने स्टॉप लॉस और टारगेट तय किए हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, आपके स्टॉप लॉस से काफी ऊपर, आपको डर लगता है और आप नुकसान से बचने के लिए समय से पहले ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। अक्सर आपके निकलते ही स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है। नुकसान को स्वीकार न करना। जब स्टॉक आपके खिलाफ जाता है और स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, तो डर आपको अपने स्टॉप लॉस को बदलने या उसे हटाने पर मजबूर कर सकता है, इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। इससे छोटा नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाता है। 3. उम्मीद, होप। बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। ट्रेडिंग में उम्मीद अक्सर झूठी तसल्ली देती है और आपको वास्तविकता से दूर ले जाती है। कैसे प्रभावित करता है? 1. खोई हुई ट्रेड में फंसे रहना। आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि बाजार पलट जाएगा। आप अपने नुकसान को बढ़ता हुआ देखते रहते हैं, जबकि आपको नुकसान को काट कर बाहर निकल जाना चाहिए। यह बैड ट्रेड को वर्स्ट ट्रेड बना देता है। 1. गलत संकेतों पर भरोसा। जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है, तो आप हर छोटे मोटे उछाल को पलटवार मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक अस्थायी सुधार होता है। यह उम्मीद आपको और अधिक पैसा लगाने पर मजबूर करती है। 4. पछतावा, रिग्रेट। काश मैंने ऐसा किया होता। पछतावा अतीत के गलत निर्णयों या छूटे हुए अवसरों के बारे में होता है। 1. कैसे प्रभावित करता है? और बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा नुकसान होने के बाद आप उस नुकसान को तुरंत कवर करने के लिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं। यह अक्सर और बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। 1. मौका छूटने का डर। अगर आपने कोई अच्छी ट्रेड छोड़ दी और वो बाद में बहुत ऊपर गई, तो आपको पछतावा होता है। यह पछतावा आपको अगली बार बिना सोचे समझे हर ट्रेड लेने पर मजबूर कर सकता है, भले ही वह आपकी रणनीति के अनुकूल ना हो। 5. अहंकार, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस।
मैं सबसे बेहतर हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। लगातार कुछ सफल ट्रेड मिलने के बाद अहंकार या अति आत्मविश्वास आ सकता है, जो अक्सर पतन का कारण बनता है। एक, कैसे प्रभावित करता है? एक, नियम तोड़ना। जब आपको लगता है कि आप बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने बनाए नियमों जैसे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज को तोड़ना